हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सबसे बेस्ट कहानियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। अंदर चले आइए श्रीमान, अंदर चले आइए। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। जैसे ही व्यापारी ने सराय के दरवाजे पर पाँव रखा, सराय का मालिक खुशी से भर चिल्लाया। यह सराय उसी दिन खोली गई थी और उस समय तक कोई भी व्यक्ति उस सराय में नहीं आया था। वास्तव में वह सराय प्रथम श्रेणी की सराय न थी। सराय का मालिक बहुत ही निर्धन मनुष्य था। उसका अधिकांश सामान जैसे चटाइयाँ, मेजें, बर्तन इत्यादि एक कबाड़ी की दुकान से खरीदा गया था। व्यापारी को सराय पसंद आई। अपना मनपसंद भोजन करने के बाद वह बिस्तर पर जा लेटा। अभी वह कुछ ही देर सो पाया होगा कि उसे कमरे में दो आवाज़ें सुनाई दी, जिससे उसकी नींद उचट गई। ये आवाज़ें दो छोटे छोटे लड़कों की मालूम होती थी। व्यापारी ने सोचा कि शायद भूल से सराय के मालिक के बच्चे कमरे में आ गए हैं। ऐसा होने की संभावना भी अधिक थी, क्योंकि जापानी सरायों के कमरों में दरवाजे नहीं होते जिन्हें बंद किया जा सके। केवल कागज के पर्दे होते हैं जिन्हें इधर उधर खिसका कर आने जाने का रास्ता बनाया जा सकता है। श्श, व्यापारी ने कहा, बच्चों, यह तुम्हारा कमरा नहीं है। कुछ देर कमरे में शांति रही, पर फिर से वही आवाज़ें सुनाई दी। व्यापारी बिस्तर से झुंझलाकर उठ बैठा। उसने मोमबत्ती जलाई और कमरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, किंतु कहीं कोई चूहिया का बच्चा भी तो नहीं मिला। उसने मोमबत्ती को जलता रहने दिया और चुपचाप बिस्तर पर जा लेटा। कुछ क्षण बाद फिर दो आवाज़ें आई। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? और उत्तर में, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? सुनाई पड़ी। आवाज़ें एक रजाई से आ रही थी। व्यापारी ने ध्यानपूर्वक दोनों आवाज़ों को सुना। जब उसे विश्वास हो गया कि आवाज़ें रजाई में से ही आ रही है, तो उसने जल्दी जल्दी अपना सामान बटोरा और एक गठरी बनाई। गठरी को लेकर वह सीढ़ी से नीचे उतरा और सराय के मालिक से सारा हाल कह सुनाया। जनाब, गुस्से में भरकर सराय का मालिक चीखा, लगता है कि आपने खाने के समय बहुत तेज शराब पी ली है, इसलिए आपको बुरे स्वप्न दिखाई दिए। कहीं रजाइयाँ भी बोलती है? व्यापारी ने उत्तर दिया, आपकी रजाइयों में से एक रजाई बोलती है। आप मुझसे असभ्यतापूर्वक बोले, इसलिए अब मैं इस सराय में एक घड़ी भी नहीं ठहरूंगा। यह कह व्यापारी ने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और उन्हें सराय के मालिक की ओर फेंक कर कहा, यह रहा आपका किराया, मैं जा रहा हूँ। और वह चला गया। अगले दिन कोई दूसरा व्यक्ति सराय में आया। उसने सोने के समय शराब भी नहीं पी, लेकिन वह सोने के कमरे में थोड़ी ही देर रहा होगा कि उसे भी वही आवाज़ें सुनाई दी। वह भी सीढ़ी से नीचे आया और उसने भी सराय के मालिक से कहा कि एक रजाई में से दो आवाज़ें आती है। महोदय, सराय का मालिक चिल्लाया, मैंने आपको अधिक से अधिक आराम पहुंचाने की कोशिश की। इसका बदला आप मुझे ऐसी बेवकूफ़ी से भरी कहानी सुनाकर चुकाना चाहते हैं? आप मुझे परेशान करना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जी नहीं, यह बेवकूफ़ी से भरी कहानी नहीं है। मैं आपसे कसम खाकर कहता कि मैंने एक रजाई से दो लड़कों की आवाज़ें आती सुनी है। मैं इस सराय में हरगिज़ नहीं रहूँगा। जब दूसरा ग्राहक भी नाराज़ होकर चला गया तो सराय के मालिक का माथा ठनका। वह ऊपर गया और उसने एक के बाद दूसरे रजाई को उलटना पलटना शुरू कर दिया। उसे भी एक रजाई में से दो आवाज़ें आती सुनाई दी। सराय का मालिक उस रजाई को अपने कमरे में ले गया और रात भर ओढ़कर सोया। रात भर दोनों लड़के एक ही प्रश्न करते रहे। अगले दिन सराय का मालिक उस रजाई को लेकर उस कबाड़ी की दुकान पर गया जहाँ से उसने उसे खरीदा था। उसने कबाड़ी से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि यह रजाई तुमने मुझे बेची थी? क्यों, क्या बात है? तुमने यह रजाई कहाँ से खरीदी थी? उसके उत्तर में कबाड़ी के पास की एक दुकान की और संकेत किया और बताया कि वह रजाई उस दुकान से खरीदी गई थी। सराय का मालिक उस पास वाली दुकान पर गया, किंतु उसे पता चला कि उसके मालिक ने भी उसे किसी अन्य दुकान से खरीदी थी। इस तरह वह कई दुकानों की धूल फांकता रहा। अंत में एक छोटे से मकान के मालिक के पास पहुंचा। उस मकान के मालिक की यह रजाई अपने एक किराएदार से वसूल करके बेची थी। इस किराएदार के परिवार में केवल 4 सदस्य थे। एक गरीब माँ बाप और उसके दो छोटे छोटे बच्चे। पिता की आय बहुत कम थी। एक बार जाड़े के मौसम में ठंड खाकर पिता बीमार पड़ गया। एक सप्ताह तक भयंकर पीड़ा सहने के बाद वह चल बसा और उसके शरीर को दफना दिया गया। बच्चों की माँ इस आघात को सहन न कर सकी और उसकी भी मृत्यु हो गई।
अब दोनों भाई घर में बिल्कुल अकेले रह गए थे। बड़े की उम्र 8 साल थी और छोटे की 6 साल। दोनों भाइयों का कोई भी मित्र न था जो उनकी इस विपत्ति में सहायता करता। उन्होंने भोजन सामग्री जुटाने के लिए एक के बाद एक वस्तु को बेचना आरंभ कर दिया। अंत में उसके पास केवल एक रजाई रह गई। बर्फ बहुत तेज गिरने लगी थी। दोनों भाई एक दूसरे से सटकर रजाई ओढ़कर लेट गए। छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा। ये आवाज़ें रजाई से भरी रुई में होकर गुजरी और जादू से उसमें गूंजने लगी। तभी मकान मालिक अपने मकान का किराया लेने आ पहुंचा। कुछ देर तो वह त्योरी चढ़ाए मकान में टहलता रहा। फिर लड़कों को जगाकर कहा, मकान का किराया लाओ। बड़े लड़के ने उत्तर दिया, महोदय हमारे पास इस रजाई के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मकान मालिक गुस्से में चिल्लाया, मैं कुछ नहीं जानता। या तो मकान खाली कर दो या मकान का किराया लाओ। अभी इस रजाई को किराए के रूप में रख लेता हूँ। दोनों भाई यह सुनकर थरथर काँपने लगे। बड़े लड़के ने कहा, महोदय बाहर बर्फ की मोटी तह जमी हुई है, हम कहाँ जाएंगे। मकान मालिक जोर से चिल्लाया, बकवास मत करो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। अंत में उन्हें बाहर निकलना ही पड़ा। उसमें से हर एक केवल एक पतली कमीज पहने था। शेष कपड़े रोटी खरीदने में बिक चुके थे। वे उस मकान के पिछवाड़े जाकर एक दूसरे से सटकर बर्फ से भरी सड़क पर लेट गए। उसके ऊपर बर्फ की तह पर तह जमती चली गई। अब उनके चेतना शून्य शरीरों को ठंड नहीं लग रही थी। अब वे सदा के लिए सो गए थे। सुबह को एक राहगीर उधर से गुजरा। वह इन दोनों मृत शरीर को दया की देवी के मंदिर में ले गया। जापानी मंदिरों में इस पवित्र देवी को, जिसका सुंदर और दयावान मुख है, को 1000 हाथ भी है, देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस देवी के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले पड़े रहते हैं, जहाँ उसको हर प्रकार का आराम और शांति मिलेगी। लेकिन फिर भी वह वहाँ इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसे उन लाखों गरीब आत्माओं की, जो संसार में दुख, बीमारी और उन अनेक विपत्तियाँ सहन कर रही है, चिंता है। उसका कहना है कि वह उनके साथ रहना पसंद करती है और उनकी अपने 1000 हाथों से सहायता करती है। दोनों भाइयों की दया की देवी के मंदिर में एक कोने में दफना दिया गया। एक दिन उस सराय का मालिक उस मंदिर में आया और उसने मंदिर के पुजारी को तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियों को उन आवाज़ों की दर्द भरी कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद उसने उस रजाई को पुजारी को दे दिया। दर्द भरी कहानी को सुनकर पुजारी तथा अन्य व्यक्तियों के हृदय करुणा और पश्चाताप से भर गए। उन सब ने उन दोनों बच्चों की अकाल मृत्यु पर बड़ा दुख प्रकट किया। रजाई में से अब आवाज़ें भी आनी बंद हो गई क्योंकि उसने अपना संदेश सबको पहुंचा दिया। पुजारी तथा अन्य व्यक्तियों को यह जानकर अत्यधिक ग्लानि हुई कि उनके नगर के 2 छोटे छोटे बच्चे भूख और ठंड से मर गए थे। आज भी न जाने कितने गरीब व्यक्ति अंधेरी और सखड़ी गलियों में रहते हैं, जो दिन भर अपना खून पसीना एक करते हैं और उन्हें भर पेट रोटी नहीं मिलती, तन ढकने को कपड़ा नहीं मिलता, जिनके बच्चे एक एक बूंद दूध के लिए तरसते रहते हैं, जो ठीक इलाज न होने के कारण कम उम्र में ही मर जाते हैं और जो एक पतली सी कमीज में ही सारे जाड़े काट देते हैं। यदि उनके बिस्तरों की पतली चादरें, फटे कपड़े बोल सकते तो आज भी भूत सी आवाज़ें शहरों और गांव में गूंजती मिलती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।